सेकंड विशेष संरक्षण पुनरीक्षण कार्यक्रम का आज वो फाइनल पब्लिकेशन हुई थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से आज रांची में मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का अंतिम प्रकाशन किया गया। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए बताया कि आज जारी हुए अंतिम प्रकाशन के अनुसार राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 2,57,78,149 है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,30,65,449 है। सूची के अनुसार महिला मतदाताओं की संख्या 1,27,12,266 है। थर्ड जेंडर की संख्या 434 है। अंतिम प्रकाशन के अनुसार झारखंड में कुल 973 लिंगानुपात है, जबकि मतदाता जनसंख्या अनुपात 64.43 है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राज्य में कुल मतदान केंद्र की संख्या 29,562 है। सेकंड विशेष संरक्षण पुनरीक्षण कार्यक्रम का आज वो फाइनल पब्लिकेशन हुई थी। उसका संबंध में ये आज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया हुआ। 1 जुलाई को किन किन वोटर का हम लोग का झारखंड का वोटर है, उनका उम्र 18 हो रही है, उनका मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम कराई गई थी। 25/7 को ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ। आज उसका फाइनल पब्लिकेशन की गई सभी बूथों पर, सभी ERO ARO ऑफिस में, सब जगह पर की गई। इसका संबंध में एक हार्ड कॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी सभी पट के दिया जाएगी। आज का डेट में हम लोग का झारखंड में 2,57,78,149 वोटर्स है। हाँ, 2,57,78,149 वोटर्स है हम लोग का आज का डेट में झारखंड में। इसमें पुरुष मतदाता 1,30,65,449 है। 1,30,65,449। महिला मतदाता है 1,27,12,266। ये आंकड़ा भी मैं आपके पास शेयर कर देंगे। जेंडर रेशियो अभी झारखंड में हेल्दी हुआ 973 है। EP रेशियो 6443 है। अभी इसी रिपोर्ट के साथ में आपका वो बाकी आंकड़ा भी मैं आपके पास शेयर कर देंगे। आपका सेकंड SSR में उसमें प्रपत्र 6 2,62,097 प्राप्त हुई थी। फॉर्म 7 है 3,18,595 हुआ। उसका आधार पर हम लोग का सूची में थोड़ा सा वोटर का संख्या घटी, ताकि वो लास्ट ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, उसमें डेट डुप्लीकेट रिपीटेड वोटर्स का आइडेंटिफाई हुई थी। उसी का हम लोग को फॉर्म 7 प्राप्त करके रिमूव की गई। 18-19 एज ग्रुप में वहाँ पर मतदाता फर्स्ट बार अपने सूची में आता है, उसमें आने की तरह समय लगती है। इसी विशेष संरक्षण पुनरीक्षण कार्यक्रम का अंतर्गत 1,27,243 18-19 एज ग्रुप का वोटर ऐड हुआ। उसका मिला के अभी हम लोग के पास 18-19 एज ग्रुप में 10,74,732 है। ये संख्या बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ में हम लोग एक समावेशी मतदाता सूची निर्माण हेतु विशेष प्रोग्राम कराई गई थी। 29 अगस्त को PBTG के लिए हूँ। उस तरफ से आपका 30 अगस्त के लिए हम लोग का होमलेस पीपल है, किसके पास गर्भहीन महिला है वोटर है, उनका हम लोग कराया गया था। 31 जुलाई को डेट में थोड़ा कन्फ्यूजन हुई, तो उसमें हम लोग का वो
दिव्यांग वोटर का निबंधन एवं उनका मार्किंग के लिए काम की गई थी। उस तरफ से 1 अगस्त को हम लोग 85 प्लस का ऊपर का आयु वर्ग का वो वोटर का हम लोग का निबंधन एवं मदद से उसका मार्किंग किया गया था। उस तरफ से 2 अगस्त को हम लोग को सेक्स वर्कर्स ट्रांसजेंडर वोटर का हम लोग करके उनका निबंधन करने के लिए काम कर रहे हैं। अभी वो बूथ का कोई भी नया बूथ बनाना है, उसका परिवर्तन करना है, उसका मतलब मर्ज करना है, वो कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। वो आपका इलेक्शन का वो ऐसे प्री रिविजन एक्टिविटीज़ कंप्लीट किया जाता है। अभी केवल वो बूथ में नाम चेंज होगा, मतलब नाम का परिवर्तन कर सकते हैं उसी को। आपका नया बूथ क्रिएशन है, नया बूथ का मर्जर करने वाला वो काम है, वो समाप्त हो गया। सपोज़ किसी जगह पर उनका बूथ का बिल्डिंग का नाम चेंज करना, वो कर सकते हैं। नहीं मतलब उसी का बगल में ही बिल्डिंग है, उसका विद इन द नाम्स में है, मतलब उसका बिल्डिंग का चेंज कर सकते हैं। फिर भी नया बूथ का बनने वाला समय अभी समाप्त हो गया, अभी नहीं कर सकते। सर डिलीशन करके स्थिति है सबसे ज़्यादा। ट्रांसफ़र पॉलिसी में बहुत ही क्लियर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई सबका ट्रांसफ़र करने के लिए इलेक्शन में वो प्रोविज़न नहीं। उसमें इलेक्शन में जुड़ा हुआ एक पदाधिकारी का स्टेटस है, उन्हीं का करने के लिए है, उसका एग्जाम्पल लिस्ट में आपका केवल सरकारी कर्मचारी होगी, मतलब उनका 3 साल में ट्रांसफ़र होने के लिए है नहीं। उसमें कमीशन का पॉलिसी बहुत ही क्लियर है, वो DO है, ERO, AERO, फिर उसके बाद इलेक्शन में जुड़ा हुआ वो पदाधिकारी है, BDO, CO, इसी कैटेगरी में आता है। उसमें होगी मतलब उनका तो होगा ही होगा, उनका ट्रांसफ़र होगा। उसमें वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी भी कमीशन के डायरेक्शन में है, वो इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, लॉयर है, वो भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है, टीचर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है, प्रोफेसर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है। इसलिए आपका कब तक आपका वो पदाधिकारी का नाम नहीं बोल पाएंगे, उनका पोस्ट नहीं बोल पाएंगे, हम लोग उसमें निर्णय नहीं बताएंगे। उसमें कितना भी डायरेक्शन है उसका पालन किया जाएगा। उसमें कुछ वोटर अभी भी छूटा हुआ होगा तो अपने आवेदन अविलंब दे सकते हैं। अभी किसी का भी परिवार में किसी का भी वोटर है, रिलेटिव है, फ्रेंड है, नहीं मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी किसी का मतदाता सूची में अभी तक नाम दर्ज नहीं किया, मतलब अविलंब अपने BLO का संपर्क करके अपने आवेदन दे दें। नहीं मतलब आपका वोटर हेल्पलाइन है, वोटर पोर्टल में जाके अपने कर सकते हैं। आप लोग के माध्यम से सभी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता का अनुरोध है, आपका वो मतदाता सूची में एक बार आप लोग अपने स्वयं कर लें, ताकि वो लास्ट मिनट में उसमें कोई शिकायत होगी, मतलब हम लोग निराकरण करने के लिए समय नहीं रहती है। अभी थोड़ा सा समय अभी वक्त हम लोग के पास है, उसी वक्त के समय पर आप लोग उसका करके अपने नाम का दर्ज कराने का काम कर लें। इसमें किसी की शिकायत भी होगी, मतलब उसका भी संबंधित फॉर्म है, फॉर्म 7 जमा कर सकते हैं। साथ में किसी का भी कुछ संशोधन करना है, फॉर्म 8 का करने के लिए अभी समय है, इसलिए अविलंब अपने अपने BLO से संपर्क करके उसका कर लेंगे। सभी पॉलिटिकल पार्टी आप उनका कार्यकर्ता से अनुरोध है, एक बार अपने मतदाता सूची का स्वयं जांच करके उसमें कोई त्रुटि होगी, मतलब हम लोग को सामने लेके आ जाए, हम लोग उसका काम करके उसका निराकरण करा सकते हैं। थैंक यू सर। ये क्या है उसका? देखिए उसका संबंध में वो अभी वो माननीय हाईकोर्ट में अभी रांची में वो केस चल रही है, उसमें उसका बीच में हम लोग का कोई टिप्पणी देना उचित नहीं होती है। उसका वो माननीय हाईकोर्ट का क्या क्या निर्देश है उसका हम लोग पालन करते हुए उसका कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को टिप्पणी नहीं करेंगे। उसमें हम लोग का काउंटर फाइल करने की डेट दिया हुआ, समय के अनुसार हम लोग उसको फाइल करेंगे। हाईकोर्ट ने एक निर्देश दिया था कि जमीन का दस्तावेज देखकर पहचान पत्र जारी। कोई कमीशन माननीय हाईकोर्ट क्या डायरेक्शन है उसका हम लोग पालन करेंगे, उसका डायरेक्शन क्या है उसका कर ले रहे हैं। उसके साथ में काउंटर एफिडेविट फाइल करना वो भी हम लोग समय पर कर लेंगे, इसलिए उसमें ज़्यादा वो चर्चा करना उचित नहीं है। कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठिया आइडेंटिफाई हुआ है आपके? तो उसका चर्चा करना नहीं उचित नहीं होगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए किसी का पहचान करना है तो प्रोसेस क्लियर है, फॉर्म 6 फाइल करना है। फॉर्म 6 का अंतर्गत में कोर डॉक्यूमेंट, नॉन कोर डॉक्यूमेंट करके दिया हुआ। कोर डॉक्यूमेंट उनका एड्रेस प्रूफ का संबंधित डॉक्यूमेंट देंगे। आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल 1960 का अंतर्गत उसी का कराया जाता है। उसमें कहाँ पर भी उनका आइडेंटिफिकेशन नेशनलिटी के पास संबंध होगी, मतलब उसका MHA का संबंध में कुछ करने के लिए आपका किसी का भी ऑब्जेक्शन होगी, मतलब फॉर्म 7 फाइल करा सकते हैं। सर गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है बहुत सारे लोग मतदाता सूची में एडवांस एप्लीकेशन देने के लिए प्रोविज़न की गई कमीशन, उसका आधार पर हम लोग का 1/10
1 अक्टूबर में किसका वोटर 18 ईयर्स होंगे, उसी में भी हम लोग का 55,189 एप्लीकेशन प्राप्त हुआ। उनका अभी आने वाले समय में 1 अक्टूबर का बाद उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए काम किया जाएगा। अभी इसी पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग का लोकसभा चुनाव में कहाँ पर वोटर का दिक्कत हुई थी, कौन सा बिल्डिंग में जर्जर, उसी तरफ से उसका पूरा काम की गई थी। उसका बिल्डिंग का परिवर्तन की गई थी, वो लगभग 655 है, परंतु 53 नया बूथ भी बनाया गया। कहाँ पर वोटर का थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस जाना पड़ जा रही है, वहाँ उसका ध्यान रखते हुए 53 नया बूथ का बनाया गया। साथ में वो 12 मतदाता केंद्र का मर्जर भी की गई थी, ताकि वहाँ पर वोटर का संख्या कम था, इसलिए वहाँ पर मर्ज की गई थी। वो धनबाद रांची जिला विधानसभा क्षेत्र में वहाँ पर वोटर का संख्या कम था, वहाँ पर मर्ज की गई थी। इस हिसाब से वर्तमान में आपका 41 बूथ का लास्ट लोकसभा चुनाव से बढ़ोतरी हुई। अभी वर्तमान में हम लोग के पास 29,562 बूथ है झारखंड में। अभी थोड़ा सा 41 बूथ का हम लोग का संख्या में बढ़ाई हुई अभी ठीक है। उसमें हम लोग का बहुत ही क्लियर है, सभी बूथों पर खास तरफ से सभी अर्बन बूथ में हम लोग उनका BLO का बोर्ड इसी बार लगा दिया गया। अभी ये शिकायत आपका लोकसभा चुनाव में आई थी, इसलिए हम लोग अर्बन एरिया में ज़्यादा BLO का संपर्क करने में मुश्किल होती है। सभी बूथों पर ये इसी बार बोर्ड लगा के उनका नंबर, उनका BLO का सुपरवाइजर का नंबर दिया गया, वहाँ पर उनका संपर्क कर सकते हैं। साथ में उसका बाद भी कोई दिक्कत होगी, मतलब हम लोग का कॉल सेंटर है 1950, जिला से भी संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसलिए कोई भी वोटर उसका संपर्क कर लेंगे, हम लोग को BLO को तुरंत बात कर लेंगे। हेल्प डेस्क मैनेजर है, सभी जिला पर है, उसमें पूरा झारखंड में देखेंगे 101 हेल्प डेस्क मैनेजर है, सभी जगह पर उसका सहयोग करने के लिए है। इसलिए आपको 1950 में कॉल कर लें, वहाँ पर भी है। हम लोग मतलब NGR पोर्टल में भी कर लेंगे, ये मतलब उनका हम लोग स्वयं हम लोग को BLO को भिजवाएंगे, नहीं मतलब फ़ोन से संपर्क करके उनका सहयोग कर सकते हैं। इसी बार सभी अर्बन एरिया में हम लोग तो सभी रूरल एरिया में ज़्यादा BLO का फेस टू फेस जानता है सभी वोटर, अर्बन एरिया में शिकायत रहती है। इसी बार उसका दूर करने के लिए आने वाला विधानसभा चुनाव का नज़र रखते हुए हम लोग सभी जगह पर स्पेशली बोर्ड लगा दिया अर्बन एरिया में। अपने अपने BLO को जानकर, अपने नज़दीकी बूथ तो जानता है, उसका बगल में कहाँ पर बूथ है वहाँ जाएंगे, मतलब वहाँ पर BLO का नंबर भी रहती है, उनका BLO सुपरवाइजर का नंबर भी रहती है। उसका बाद भी आपका कोई संपर्क में शिकायत है मतलब बता दीजिए, 1950 में संपर्क कर लें, हम लोग उसका मदद कर पाएंगे। सर बूथ एक्सटेंशन या